अर्जित करोगे, क्योंकि वो सर्वांगीण विकसित जो स्वरूप का नाम है उसका नाम राम है। तो जैसे ही अन्याय काम करोगे वो तुम्हें वापस ले आएगा। अब ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत पड़ गई है, इसीलिए होलिस्टिक एजुकेशन की बात की जा रही है। वरना शिक्षा तो इतने हो चुकी है, इतने डिग्री डिप्लोमा हो चुके हैं कि एक एक ब्रांच का आप देखेंगे, अरे एक एक ब्रांच वाले, मान लो डॉक्टरी अगर पढ़ाई हो तो एक होता था कि एमबीबीएस हुआ, फिर उसका सर्जरी हो गया, मेडिसिन 2 ब्रांच बन गई। मेडिसिन में भी कई तरह के हो गए, सर्जरी में भी कई, अब आंख का डॉक्टर तो रेटिना का अलग है, पुतली का अलग है, इस तरह के ब्रांचेज हो गए। मैनेजरियल जॉब में जाइए तो ये जूता का मैनेजमेंट अलग देखता है, कपड़ा का मैनेजमेंट अलग देखता है। शिक्षा का कहां कमी रही। फिर सर्वांगीण विकास को समस्या यह है कि जब यह आत्मभाव कैसे आए कि मैं दूसरे के पेशा और स्वभाव को समझ सकूं, उसकी वास्तविकता को जान सकूं और मनुष्यता के उत्तुंग शिखर पर, जहां मनुष्यता ऊपर बैठती है, वह धारण कर सके, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अब यह शिक्षा व्यवस्था जो स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है, इससे क्यों नहीं संभव हो रही है? डिग्री तो दिए ही जा रहे हैं, फिर क्यों परेशानियां बढ़ गई हैं? परेशानी इसलिए बढ़ी है कि वह ज्ञान सिर्फ मुझे एक मार्ग दिखलाता है, पैसा। अगर सर्वांगीण विकास करते तो मान लीजिए कि आईएएस का सर्वांगीण विकास हो गया, इसलिए वो आईएएस बना, तो फिर वो ऐसे आईएएस क्यों हो गए जो एक आईएएस 4000 करोड़ अकेले खा गया? कौन सी शिक्षा इसे मानते हैं आप? ये रामत्व की शिक्षा है ना। एक एक जो परेशानियां हुई बढ़ रही। एक ऐसा इंजीनियर कि जो बिल्डिंग बना रहा है, उसी के तकनीकी चीजों में एक अपने भ्रष्टाचार का बीज होता है और गिर जाए उसकी चिंता से, कहां उसकी पढ़ाई में कमी रही। जिस दिन यह लगने लगे यह बिल्डिंग जो बन रहा है, इसका मैं सिविल इंजीनियर हूं, इसमें अगर कोई कोताही की गई और यदि मैं ही दब के मर गया तो यह भाव तो कैसे जगे कि भाई हम क्यों रहेंगे, हम तो दूसरे जगह रहेंगे, इस बिल्डिंग में तो रहेंगे नहीं, हम तो दूसरे जगह रहते, गिरेगा उसमें हम थोड़े मरने वाले हैं। यह जो भावना आती है, इसे दूर करने के लिए भारत ने कहा, बातें आई स्मृति में, अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम्। यह मेरा है, वह पराया है, ये बहुत छोटे लोग करते हैं, बहुत छोटे लोग, पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है। इस भाव से जब जगेगा तो कोई बिल्डिंग में जो ऐसा कोताही बरतेगा, कोई बेईमानी करेगा। जिस दिन मेरी समझ में आई कि मैं पढ़ा जिसे रहा हूं वो मेरे घर का बच्चा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, क्या हम इसे कोई वैसी शिक्षा देंगे जिससे इसके जीवन में लाभ नहीं होगा? लेकिन हम यह समझते हैं कंज्यूमर की तरह, क्योंकि वैश्विक चीजें हो गई हैं। विश्व में जो शिक्षा का प्रसार हुआ था वो कंज्यूमरिज्म से हुआ था, उपभोक्तावाद से हुआ था। अब हम तो समझते हैं कि लिखो फेंको, राइट एंड थ्रो, अब क्या उसमें रिफिल भरने की कोई सुविधा नहीं होती है क्या सर? ऐसे अगर इनके साथ करें कि ये आया 22 से 24 पेज, फिर इसको फेंको, 22 से 25 आया, फिर इसे फेंको। अगर इस भावना से इनके साथ हमारी रिश्ता होगी तो सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इनके साथ हमारा जिस दिन यह रिश्ता बने, ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, एक जन्म का नहीं है। जो आप इस विद्यालय में शिक्षकों से पढ़ रहे हैं, कई जन्मों से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ बच गया तो अभी पढ़, एक जन्म से नहीं पढ़ रहे हैं, कई जन्मों से ये तुम्हारे शिक्षक हुए हैं। इस जन्म में भी तेरा कुछ बचा रह गया, जो तेरा सौभाग्य के शिक्षकों से पढ़ रहे हैं। यहां से विकास होता है, सर्वांगीण विकास। और इसके लिए बात कही जा रही है कि कैसे करें भावात्मक। अब जो चीज ज्ञानात्मक चीजें हो गई, सारी जानकारियां लिए हुए
कौन नहीं जानता है कि चोरी करना पाप है? बतलाओ अपने में से कौन नहीं जानता? लोग करना पाप है, कौन नहीं जानता? फिर भी तो लोग करते हैं, फिर भी तो चीटिंग आप करते हैं। नहीं करते, अच्छी बात है। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, नहीं लगते कि जब सब कुछ जानते हैं, जो जहां जिस देश में ये रचना, आप भी पढ़े इस चीज को कि पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है, और रोज अखबार का निकालिए, इसमें 10 मिनट मिलेगा कि भाई के जमीन से झगड़ा कर रहा था, यहाँ बीमार हो गई, सब हो रहा है। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें हैं, जब पढ़े तो फिर ये चीजें हो क्यों रही हैं? इसीलिए क्योंकि सभी अंगों का विकास शिक्षा के माध्यम से नहीं। हम सिर्फ शरीर को ही नहीं कहते हैं, ये बायोलॉजी वाले हम 8 अंग से पूरे शरीर बनाई ना, बायोलॉजी की कहीं विदुषी बैठी हुई है हमारे प्राचार्य, ठीक है। तो 8 अंग है, जिसका जितने सिस्टम है उस सिस्टम से काम चलता है। ये अंग का अर्थ जिसका मैं कर रहा हूँ, इसकी चर्चा वरिष्ठ एजुकेशन हो रही है कि हम जिस पेशा में हो, जो कार्य में हो, अगर दूसरे कार्य की समझ और संवेदना रखते हैं, तब हमारा विकास जो है वो सर्वांगीण विकास। एक गीत सुने होंगे, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, हाय हाय मेरा सर। ये वाला एजुकेशन कहाँ मिलेगा? ये तो साइंस प्रूफ है, चोट तुमको लगेगा, हमको दर्द कौन चीज का? कैसे दर्द होगा? होता है जब आप भावात्मक इतने ऊंचे हो जाएंगे कि आप पृथ्वी पर कोई घटना घटी और आप कहेंगे ओह ऐसा नहीं, उस दिन का नाश्ता छूट गया, घटना पढ़ लिए ना तो मन नहीं किया कि नाश्ता, रेल दुर्घटना हो गई, सुबह सुबह अखबार पर मेरी नजर चल गई। और हमारी आदत क्या है कि अखबार पढ़ते पढ़ते हम नाश्ता करते हैं और पढ़ते हैं रेल से 200 लोग मारे गए। हम कहते हैं झूठा है जी, इसमें 400-500 मरा होगा, सरकारी 200 बोल रहा है। चलाओ टाइम लाओ थोड़ा सा और लाओ। कैसी संवेदनहीन हो गए हैं आप? सिर्फ घर में कोई किसी की मृत्यु हो वही सिर्फ हमारे दुख का कारण है। ये संवेदना कहां चली गई? ये संवेदना लाने के लिए जो शिक्षा बनी उसको सबसे बलश। जहां संवेदना, आध्यात्मिकता का अर्थ यह थोड़ी है कि हम जिस धर्म को मानते हैं, जिस पंथ को मानते हैं, उसकी एक पूजा पद्धति अपनाते हैं, उस पूजा पद्धति का धर्म। आध्यात्मिक उसको नहीं करता। आध्यात्मिकता यह है कि आप हर एक जीव में अपने जैसा ही दर्शन करें। यह कोई नई बात नहीं है, भारत विश्व के लिए नई बात हो सकती है। भारत में कई ऐसे संत हुए, ज्ञानदेव संत का नाम हुआ, नाम सुने होंगे आपने। ज्ञानदेव रोटी बनाकर गंगा स्नान करने गए, अक्षर आएंगे फिर पूजा करेंगे, रोटी खाएंगे। रोटी रख कर गए हुए थे, कुटिया में कितनी सुरक्षा होती है, एक कुत्ता घुस गया और रोटी खाने लगा। जब आए ज्ञानदेव तो उसकी कुत्ते के तरफ दौड़े, घी का कटोरा लेकर। कुत्ता हमारा लगता है रोटी छीन लेगा, बोला नहीं भगवान हम रोटी नहीं छीनेंगे, अरे हम घी लगा के खाते हैं, आप बिना घी लगाए खा रहे हैं, इसमें घी लगा लो। यह सर्वांगीण विकास है कि हम उस कुत्ते में भी नारायण का दर्शन कर रहे हैं कि जब मैं भोजन घी लगाया हुआ रोटी खाता हूँ, ए भगवान तुम ऐसे क्यों खा रहे हो? घी लगा कर खाओ। जिस दिन तेरे अंदर यह भावना आ जाएगी, समझना सर्वांगीण विकास हो चुका है आपका। ऐसी शिक्षा व्यवस्था है। इसके लिए कैरिकुलम डेवलप करने की बात हो रही है, और सर्वांगीण जो विकास की बात की जा रही है, जब विदेशों में अब उसको हम लोग अपनाना, क्योंकि पहले यहाँ मेरे यहाँ था, हम उसे विलुप्त कर दिए। वैश्विक मंच पर जब गया, और मैं आपको बता दूं कि वैश्विक मंच पर कई बार हमें शोध करने का अवसर मिला है। 2018 में मैं स्पेन और पेरिस में था,
उस क्रम में वहां के लोग जो भारत की चीजें हैं, जो स्मृति की चीजें हैं, जो पौराणिक चीजें हैं, उसकी वैज्ञानिकता का तलाश कर रहा है कि क्या भारतीय ज्ञान परंपरा में चीजें थी जिसमें ऐसी वैज्ञानिकता थी। और बड़े बड़े जो विद्वान हैं भारत के, वो जैसे हमारे जो पुरोधा पुरुष भारत के विवेकानंद के बारे में कहते हैं, विवेकानंद का दर्शन पर जब बोलते हैं, लिखा हुआ है पुस्तकों में, मैं उसका विरोध करता हूं जो लिखा हुआ है कि विवेकानंद ने क्या किया कि भारतीय अध्यात्म को लिया और यूरोप के विज्ञान को समन्वित किया, ये लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका मैं विरोध करता हूं। क्यों? मैं कहता हूं कि विवेकानंद को कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको लगता है कि यूरोप से लाए, भारत का अध्यात्म ही विज्ञान संयुक्त है, इसलिए विवेकानंद कहीं बाहर से नहीं लाए, समन्वित नहीं किए। सिर्फ विवेकानंद ने किया कि जो चीजें दब गई थी वर्षों से, हम आक्रमणों के भरोसे रह गए जिंदगी जीने का, उन्होंने जो कह दिया हम भारत के दर्शन को मानते, उससे बाहर आने के लिए प्रेरित किया और हमें उठाकर हमारी वास्तविकता का दर्शन कराया, न कि भारत के चीजों को सिद्ध करने के लिए विश्व के चीजों को लाना। ऐसी बात नहीं विवेकानंद। और मैं इसी कारण से मैं कहता हूं कि विवेकानंद दार्शनिक सिर्फ नहीं है, इसे भारत में पढ़ाया भी नहीं जाता है कि विवेकानंद और क्या है, दार्शनिक क्या है। मैं कहता हूं विवेकानंद से बड़ा मनोवैज्ञानिक कोई, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक थे, उन्हें पता था। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, मैं विवेकानंद पर बोलने नहीं आया हूं, इसलिए विवेकानंद की बात मैं नहीं कर रहा, सिर्फ यह कह रहा हूं कि कैसे मनोवैज्ञानिक, उन्हें पता था कि वर्षों से यह देश गुलाम है, जहां लोगों ने इन्हें मानसिक रूप से ऐसा गुलामी थमा दिया है कि अब इन्हें अपनी अच्छाई, अपने भाई में, अपने बंधु में, अपनी बहन में, अपनी माँ में अच्छाई नजर नहीं आती है। इसीलिए अब हम जिसमें इसकी अच्छाई नजर आती है, जहां ये लोग कहते कि वो अच्छा है, विश्व के लोग कहते हैं कि पश्चिम वाले ये अच्छे हैं। अगर पश्चिम वाले मुझे अच्छा कहने लगेंगे, भारतीय दर्शन को अच्छा कहने लगेंगे, तो भारत के लोग भी मान जाएंगे। और यही मनोवैज्ञानिकता के आधार पर विश्व के सम्मेलन में, धर्म के सम्मेलन में गए, इतनी परेशानियां से, कितने कष्ट से गए, सिर्फ यही एक उनका उद्देश्य था कि भारत के लोग भारत के तथ्यों को समझ सकें। अपनी जो मानसिकता निम्नतर हो गई है दूसरे के कारण, अपनी प्रभुत्व को जाने, इसके और यहीं पर सर्वांगीण विकास की बात आती है। ये सामान्य चीजें नहीं है सर्वांगीण विकास कर। और इसीलिए शिक्षा में आ रही है, नई शिक्षा नीति में, कि आप अगर टीचर बन रहे हैं तो अन्य चीजों में आपका कहां ध्यान। अभी क्या चीज है, आपके सबके मन में सवाल करता हूं, आप किसे सबसे कमजोर समझते हैं, या सबसे नीचे पायदान पर किसे समझते हैं जो सबसे ज्यादा शारीरिक श्रम करता है? उसे हमारे नजर में सबसे छोटा ग्रेड का आदमी, फोर्थ ग्रेड किसे मानते हैं, जो सबसे ज्यादा शारीरिक श्रम करता है? रिक्शा वाला सबसे ज्यादा शारीरिक श्रम। तो उसके साथ जब हमारा स्टैंडर्ड बात करने का कैसे है, हम कौन सी शिक्षा ले रहे हैं, इससे बाहर आना होगा, तब सर्वांगीण शिक्षा हो, सर्वांगीण विकास। रिक्शा वाले से थोड़ा सा बात किए उसी तरह की उदारता के साथ, जाना ही था, फिर आओ थोड़ा सा उससे ऊपर हुआ, टेम्पू वाला थोड़ा उससे अच्छा बात की, टोटो वाला बीच बीच में, अच्छा थोड़ा इससे भी बात करो, मुकान ठीक लगा देते हैं इसका, थोड़ा सा टैक्सी वाला, हाँ भैया इधर आइए, फिर इसी तरह से बढ़। ये कहां पर माना गया? जिस सर्वांगीण शिक्षा और विकास की हम बात करते हैं उसमें है कि उस रिक्शे वाले से भी हम रिक्वेस्ट करें कि भैया चलो यहाँ, कितने पैसा दो, चल, जिस भाव से उसे कहोगे और उसको आत्मीयता आदर, कितना परिश्रम कर रहा है, ठीक है, उसका वो मूल्य लेता, हर एक का मूल्य का निर्धारण होता है। आप पढ़ाते हैं, आपका पढ़ाने का मूल्य का निर्धारण होता है, वो रिक्शा चलाता है, रिक्शा चलाने का मूल्य का निर्धारण। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी बात करने का ये स्टेजेस बदल जाए, ये स्तरीकरण हो बात का।
दरोगा से बात करें तो इतना डिसिप्लिन के साथ, टीचर से बात करें बोलिए सर क्या कहते हैं, कि कहां से आ गया, कि कौन सी शिक्षा है। बात तो ऐसी होनी चाहिए कि अपने शिक्षक से बात करते हो तो लगना चाहिए कि पता नहीं साक्षात नारायण से बात कर रहे हैं, कौन सी गलती है। इसलिए आप जानते हैं कि संगीत शिक्षा में आप देखेंगे कि अपने गुरु का नाम लेता है, जो अगर यहाँ कोई संगीत की शिक्षा लिए होंगे अगर उनसे कोई पूछ दिएगा तो गुरु जी का नाम क्या है, कोई है तो नाम लेने से पहले क्या किया जाए, दोष नहीं लगे हम अपने शिक्षक का नाम ले रहे हैं तो कान छूकर पहले माफी मांगते हैं कि आप क्या कहें, अभी तो सामने वाला पूछ दिए हैं तो नाम तो बताना ही पड़ेगा, इसलिए बता रहे हैं, लेकिन हे प्रभु मुझे दोष इसका नहीं है। सिर्फ वही रह गया क्योंकि वो भारतीय चीजों को बचा कर रखे हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी संगीत विद्या में की है। सभी जगह अपने शिक्षक के नाम लेने से पहले मत कान पकड़ो, सार्वजनिक जगह में लज्जा लगती है, कान पकड़े क्या हो सकता है, लज्जा तो बहुत लगती है, अच्छा काम में बहुत लज्जा लगती है, खराब काम में कोई लज्जा नहीं, ठीक है। मन से तो कम से कम पहले नाम लेने जा रहे हैं अपने सर का, जिसने हमें कभी पढ़ाया है। जब यह भाव आएगा तो सर्वांगीण जो विकास है, मतलब उसकी जड़ें आप में जमनी शुरू हो गई। हम अपने प्राचार्य का नाम ले रहे हैं, एक बार सिहरन आ जाए शरीर में, समझना कि सर्वांगीण विकास है। अभी प्राचार्य महोदय कौन, स्कूल के टीचर जो हमारे थे उनका नाम लेने जा रहे हैं। क्लासरूम में एक टीचर पूछ दिए, अच्छा बताओ स्कूल में कहाँ से किए, वहां से किए, कौन टीचर तुमको पढ़ाए थे सोशल साइंस। तो ये नाम जो लेने जा रहे हो, ये नाम लेने जा रहे हैं, उसके पहले जब शरीर में आ जाए सिहरन, संवेदना जागृत हो जाए तो समझना कि हमारी सर्वांगीण विकास है, हम उसी सर्वांगीण विकास का अर्थ से नहीं है, वरना भारत के दर्शन में तो यहाँ कहा दिया गया कि सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ते, सब गुण पैसा में निवास करता। फिर आगे क्या कहा गया, पैसा कंचन मतलब कहा जाता है सोना। प्राचीन काल में सारी व्यवस्था सोना पर ही थी, इसीलिए कहा जाता है कि पैसा, आज के समय स्वर्ण के पैसा चलते थे, सोने के सिक्के थे, अभी तो यह चीज नहीं है। समृद्धि का आधार एक है, ना कि वही सिर्फ आधार। और यह शिक्षा व्यवस्था जो हो रही है, यह अभी सिर्फ इतना ही हो रहा है कि हम परसेंटेज में कितना, आप भी टीचर हैं, आप सभी से हम सवाल करते हैं, जैसे ही बच्चा बोलता है क्या कितना लाया था तुम बीएड में जी, 70%, अच्छा तुम कितना लाया था, 80%, तुरंत उसके तरफ मेरी आंख चढ़ होता। आप किसी बच्चे से पूछते मैट्रिक में कितना परसेंट लाए, बोला 60%, बोला ये युग में 60 तुम तो जीने लायक नहीं हो जी। एक बच्चा बोला 100%, बोला हाँ यही जी सर। कि कौन सा सर्वांगीण विकास है, वो कैसे लाया 100%, कहां संवेदना है, तो जांच कीजिए हर एक पक्ष। हमारे यहाँ जो सामाजिक जो जांचने की प्रविधि विकसित हुई है, टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, वो रॉन्ग है। हम उसको तुरंत उसका मार्कशीट के आधार पर, उसके पूरे व्यक्तित्व पर हम पानी फेर देते हैं। सिर्फ मार्कशीट में देखिए कितने परसेंट मात्र है, वो करता क्या है, वो जीता कैसे है, वो चलता कैसे है, अपने माँ बाप से कैसे बिहेव करता है, कोई चीज पर हम आकलन नहीं करते हैं। सिर्फ चंद कागज के टुकड़ों में जो परसेंटेज है, उसके आधार पर उसकी हकीकत बता देते हैं। यह एक आधार है, सिर्फ यही आधार नहीं, यह एक आधार हो सकता है, यही सिर्फ आधार है। मानते हैं कि प्रतिशत का भी जरूरत है, लेकिन सिर्फ यही जरूरत नहीं है। ये प्रतिशत तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे धमनियों में ये जो शिक्षा है कितना समा पाया है, कितना इंजेक्ट हो पाया है, कितना शरीर में घुला हुआ है, इसकी जांच करने की भी तो बात होनी चाहिए। हम उस पर आकलन ही नहीं करते हैं, यहीं से गड़बड़ी होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। और ये हम शिक्षकों का दोष है, ये हम शिक्षकों का दोष है। और इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण में बात आ रही है, धीरे धीरे ही बात आई कि अच्छा एक दिन परीक्षा जिस दिन हो, उस दिन स्टूडेंट बीमार हो गया, हो सकता है ऐसा कि नहीं,
कि लोहे का बना रहता है, जब तक ये कोर्स पूरा नहीं होगा ये बीमारी से प्रूफ है। ऐसा हो सकता है? हमारे पास कोई वैक्सीनेशन की सुविधा ऐसी नहीं है कि जब विवेकानंद में यहाँ आ गए रामकृष्ण शारदा ट्रेनिंग कॉलेज